Yes, sir. Yes, sir. लिखो for the circuit beta equal to 50, and we know that beta is equal to IC common upon IB. ammeter current gain. This is VBE. For a circuit, VBE is equal to 0.7, beta is equal to 50. लिखो the base current IB and the collector voltage VC. The base current IB and the collector voltage VC. The base current IB and the collector voltage VC. बेस करंट निकालना है और क्या निकालना है? कलेक्टर वोल्टेज. Collector voltage. यही है हमारा कलेक्टर वोल्टेज. दिस इज 2 किलो, दिस इज 1 किलो. कैलकुलेशन पार्ट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. कैलकुलेशन पार्ट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. देखो अभी सर्किट प्रॉपर्ली दिख रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन चला गया होगा अभी. Yes, sir. सही दिख रहा है. देखो अभी क्या फाइंड आउट करने को बोला गया, पहले बताओ जल्दी. Sir, base current and collector voltage. ओके, जब भी बीजेटी में मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, आप बस इतना जान लो कि पहले ये बता दो मुझे पूछा क्या है. इज द बेस करंट, ये वाला बेस करंट पूछा हुआ है, मतलब प्योर डीसी बेस करंट है ये. कैपिटल आई कैपिटल बी इज नथिंग बट 100% डीसी बेस करंट. और ये पूछा हुआ है कलेक्टर का वोल्टेज. बोथ इज अननोन फॉर मी. तो आज के बाद से ये बात ध्यान में दिमाग में बिठा लो कि जब भी बीजेटी में कोई वोल्टेज पूछता है, कोई वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए या कोई भी करंट निकालने के लिए, एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, इस रेजिस्टेंस में करंट, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, हमेशा हम क्या अप्लाई करेंगे? डीसी एनालिसिस. Okay, sir. We are always going to apply DC analysis. कभी कभार एनालिसिस SIS लिखा होता है, कभी कभार एनालिसिस में SES लिखा होता है. एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है. वो वर्ब का कुछ फंडामेंटल पार्ट होता है, तो उसको रहने दो आप. तो दोनों बस सेम होता है. तो डीसी एनालिसिस जब भी करोगे तो क्यों करोगे? पहले जब भी करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो इन डीसी एनालिसिस कैपेसिटर क्या होगा? ऑलवेज Open circuit. कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव्स एज ओपन सर्किट. क्यों? क्योंकि डीसी में फुल चार्ज कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव्स एज ओपन सर्किट. तो हम ये कैपेसिटर पूरा का पूरा खत्म हो गया. देखो ध्यान से, ये है. कभी भी एग्जाम में अगर कैपेसिटर नजर आता है तो ये. अब एक्सेप्ट केसीएल केवीएल में कुछ नहीं अप्लाई करूंगा. देखो ध्यान से, इधर मैं यहां से अप्लाई करूं. ये 20 वोल्ट है, इधर गया, इधर गया, ऐसे करके नीचे चला गया. तो हमारा केवल आराम से कंप्लीट हो गया. बट अलोंग विद द कन्वेंशन जो हमको लिखना है, वो कन्वेंशन देखो ध्यान से. बेस में जो जाने वाली करंट है वो क्या होगी? बेस के अंदर जाने वाली करंट बेस करंट. कलेक्टर के एग्जैक्टली अंदर जाने वाली करंट इज कलेक्टर करंट. मैंने आई थिंक एनपीएन का एग्जांपल दिया था. तो कलेक्टर करंट ऐसे एंटर आ रहा था, बेस करंट ऐसे एंटर कर रहा था, और एमीटर से करंट बाहर निकल रहा था एनपीएन ट्रांजिस्टर में. Yes, sir. ये है हमारे पास एमीटर करंट. we know that IE equal to, ध्यान से देखो, we know that IE equal to IB plus IC. एंड जो बीटा आपका जो 50 दिया हुआ है, we are well familiar about the fact that it is the ratio of IB by IC. बीटा represent common emitter current gain.
एक ही बार बोलूंगा, मैं बता दिया। अब हम केसीएल केवल के लिए बारे में डिस्कशन कम करेंगे, मैं बोल दूंगा इस लूप में केवल अप्लाई करो, बात खत्म हो गया। ठीक है, अगर उस लूप में केवल अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे? हाँ, अलोंग विद दैट एक चीज और आप जानते हो कि सर आपने हमें डीसी लार्ज सिग्नल मॉडल पढ़ाया था, डीसी मॉडल पढ़ाया था, जिसमें से बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज कितना होता है बाय डिफॉल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर? 0.7 volt. We have talked about this one. We have talked about base emitter terminal of any bipolar junction transistor always acts as a diode. अगर NPN के बदले PNP होता तो मैं emitter base terminal बोलता। That's it. Clear? Okay, sir. तो अगर हम ऐसे करके अप्लाई करेंगे, और एक और चीज है, यहाँ पे जो सारी चीजें दिख रहा है देखो, IE equal to IB plus IC, but what is IC is equal to 50 IB. IC की वैल्यू देखो 50 10 IB। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा IE आया ना वो एक्यूरेटली 51 IB आया, एक्यूरेटली। और जो हमारा IE आया, कभी कभार हम इसको गामा IB बोलते हैं। तो गामा की वैल्यू बताओ, बीटा प्लस 1 आ रहा है क्या? Sir. This gamma, this is not the gamma star that which is representing, which do represent emitter injection efficiency, but this is gamma, only and only gamma. So gamma is nothing but common collector उसका current gain, Yes, sir. which is always equal to beta plus 1. We have derived, देख सकते हैं यहाँ, अगर यहाँ पे बीटा ही रख देते, बीटा IB रख देते, तो IB कॉमन निकल के बीटा प्लस 1 हो जाता। Yes, sir. KVL देखो, अब केवल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 20 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू -20, तो 20 बराबर 430 इंटू IB. IB, गुड बेटा, प्लस 0.7। अगर किसी स्टूडेंट को केवल में डाउट हो गया तो प्लीज, मैं तो बोलता हूँ घर के आसपास चुल्लू भर पानी होगा तो प्लीज डूब मर जाना। जैसे कि आपने स्पेशल 26 मूवी में देखा होगा, वो मनोज वाजपेयी बोलता है ना, चुल्लू भर पानी है, मूवी जब एंड होती है तो बोलता है चुल्लू भर पानी है क्या? बोलता सर क्यों? डूब के मरना है। तो अगर आपको केसीएल केवल अभी भी नहीं समझ में आया तो चुल्लू भर पानी में प्लीज डूब जाना। सारे लोगों को बोल रहा हूँ मैं। बुरा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप आजकल बुरा लगने के सिवा होता ही क्या लोगों को, है ना? अरे क्या हुआ, शांत हो गए? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, बुरा लग गया होगा बहुत लोगों को, क्या सर ने ऐसा बोल दिया। हाँ तो एक No, काम sir. करना, दिल पे ले ले उस बात को, कंप्लेन कर डाल और जो करना है कर डाल, होगा, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. एक हम उस दुनिया में हैं जहां पे टीचर अपने स्टूडेंट को डांट नहीं सकता। सोच रहे हो आप? इधर देखो यहाँ पे। सो ये IE को क्या लिख सकते हो? अरे भैया मेरे को बोल देता ना सर गेट खोलिए करके, तो मैं खोल देता भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। अरे भैया हमें थैंक यू बोलना चाहिए आपको, ठीक है? नहीं, अरे ठीक है भैया। इधर देखो, इधर कहाँ गया? IE. हाँ IE। तो IE को अगर मैं बोलूं कि 50 गुना बोलो, 50 टाइम्स ऑफ IB बोलो, या 51 टाइम्स, तो 50 गुना करो या 51 गुना करो, लगभग सेम तो होता है। 50 रुपए और 51 रुपए में क्या फर्क है? क्या 1 रुपए में मेलेडी चॉकलेट ही हो जाएगी क्या? नहीं ना। ओहो, Yes. फीलिंग है, बस बोल दिया भाई ऐसे ही, ठीक है? मेरे से ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर ना दुनिया में किसी के पास नहीं है। शाहरुख खान भी पीछे है। शाहरुख खान तो ऐसे ऐसे तो जानते हो ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग को। देखो, Yes, अगर sir. आपको याद है, जब बैच स्टार्ट हुआ था तभी मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का मजाक बनाता था, आज पूरी इंडिया मजाक बना रही है। इसका Yes, मतलब sir. Yes, सर sir. आप ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर चुके हो। बोलो। हाँ जी. गुड गुड गुड। पहले ही बोलता था इन सब से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। आपने समझा नहीं। बहुत लोगों को लगता था सर की खुद की पर्सनल दुश्मनी है सलमान खान से। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। एक इंसान जो जो फुटपाथ में सोए हुए लोगों को मार देता है और फिर भी छुट्टे सांड की तरह घूमता है, एक इंसान के घर में टेररिस्ट के टाइम पे AK-47 राइफल मिलता है, जब मुंबई में अटैक हुआ था फिर भी वो खुलेआम आराम से घूमता है, तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा फिर? देख लो। Yes, sir. और उस संजू मूवी को 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए दे दिया था हमने ही। ठीक है, देखो आराम से। इधर आ जाओ। अभी ये IE की वैल्यू में बात हुई। अभी I इज इक्वल टू 51। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो तो 51 रखो, और अगर आप अप्रोक्सीमेटली चाहते हो तो 50 टाइम्स 50. ऑफ। IB. तो एक्चुअली वहां पे लिखा क्या है बता, ध्यान से सुनिएगा। वहां पे जो आखिरी वाला जो टर्म है ना बेटा, वो IE into 1 लिखा हुआ है। IE into 1 is nothing but IE, but IE has been replaced by 51 times of IB and approximately equal to 50 times of IB. इससे आपका IB आ गया, जो भी आ रहा है।
मेरे को लग रहा है ये 40 माइक्रो एम्पियर आ रहा होगा, 40 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर आएगा, मतलब 40 माइक्रो एम्पियर. Yes, sir. Because this resistance is in kilo ohm, so whatever the calculator is going to provide the result, that current has to be in milliampere. अगर Yes, हमको sir. बोलता IC निकालो, तो IC में बोलता 50 times of 40 microampere, which is equal to I think approximately 2 milliampere. हो गया? Yes, sir. अब इधर देखो, इधर से ये 20 तो -20 है, तो 20 और ऐसे गया और ऐसे करके ग्राउंड तक टच कर दिया. क्यों? क्योंकि हमने आपको कई बार बोला था, दुनिया में हर एक वोल्टेज हम ग्राउंड ग्राउंड से से मेजर करेंगे. मेजर करते हैं. तो अगर हम ऐसे करके केवल अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू दैट 2 इंटू IC इज नोन टू मी इंटू, अच्छा सॉरी IC हो गया, प्लस दैट वोल्टेज V0. अगर कोई बोलता है भैया आपको कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है, मतलब कलेक्टर से लेकर ग्राउंड तक. कोई बोलता है आपको एमीटर टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है, मतलब एमीटर से लेकर ग्राउंड. कोई बोलता है आपको बेस का वोल्टेज निकालना है, मतलब बेस से लेकर ग्राउंड. तो दुनिया में हर एक वोल्टेज कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से. ग्राउंड से. अगर आप V0 निकालोगे तो बराबर कितना आ जाएगा पता है? 16 वोल्ट. 16 वोल्ट. सर ये तो 2.0 बना रहा है. हाँ, तो 2.01 इज अप्रोक्सीमेटली 2. देखो, अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो यही क्वेश्चन है, लिख लो अभी. अगर डाउट होता है मत पूछना मेरे को, क्योंकि पूरे के पूरे सर्किट में हमने क्या अप्लाई किया? KVL. गुड. KVL एंड KCL. हो गया? Yes, sir. ठीक है, ठीक 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 है. एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक्चुअली क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. काम करते हैं हम लोग. ये देखो, जो फर्स्ट बायसिंग मैंने पढ़ाया था, क्या इसी का नाम है क्या? फिक्स्ड बायस या रजिस्टर बायस? याद करो बेटा. Yes, sir. हाँ, तो उसका एक रेफरेंस न्यूमेरिकल हो गया. Yes, sir. गुड. सर इसमें क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा? कुछ नहीं, एक्सेप्ट सैचुरेशन एक्टिव के बारे में और कुछ हम बात नहीं कर सकते. तो ये वाला हो गया. अभी सैचुरेशन एक्टिव के बारे में थोड़ी देर में देखते हैं. अब सेकेंड टाइप ऑफ बायसिंग लिखो. सेकेंड टाइप ऑफ बायसिंग, उस पे बेस्ड अगेन एक न्यूमेरिकल. आपको पता है, अगर हम NPN ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो जनरल जो ट्रेंड होता है वो कलेक्टर वोल्टेज ज्यादा होगा बेस वोल्टेज से. जनरल जो ट्रेंड होता है, और वो जो ज्यादा होगा वो एमीटर वोल्टेज से ज्यादा होगा. इट्स अ जनरल ट्रेंड, बट इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी, ऐसा नहीं होगा. Okay, sir. सेकेंड टाइप ऑफ बायसिंग का नाम लिखो, कलेक्टर टू बेस बायसिंग. कलेक्टर टू बेस बायसिंग. कलेक्टर टू बेस बायसिंग. अब क्या है पता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेटा, उन लोग बोलते हैं नाम ऐसा क्यों रखा? नाम, अरे तेरे को नाम, मैंने कभी पूछा तेरा नाम ऐसा क्यों रखा? भाई रख दिया तो रख दिया यार. Yes, sir. अब मेरे फादर ने मेरा नाम गुलशन रखा था एग्जाम्पल के लिए, तो उन्होंने कभी सोचा था क्या मेरा बेटा फ्यूचर में ऐसा करेगा तब मैं नाम रखूंगा? वो तो रख दिए थे. अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी एक्टिविटीज आपके नाम से मैच कर गई तो आपका नाम उजागर कर रहे हो, नहीं तो नाम डुबा रहे हो. तो कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, जैसे मेरे को पूछते हैं, सर इसका नाम कलेक्टर टू बेस बायस क्यों रखा हुआ है? हाँ, यही एग्जाम पे आएगा. राइट, write in 5 marks why this circuit is named so, like it is referred as collector to base bias. यही आएगा, क्योंकि उनकी औकात ही यही है. और ज्यादातर सारे के सारे ऐसे डाउट्स ना लड़के पूछे हैं, तब से वो मेरी नजर पे क्या हो चुके हैं बताओ? तेजस्वी.
गिर चुके हैं, गिर चुके, समझ रहे हो आप? यस सर। इंडिया में ज्यादातर लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं, ट्रू? यस सर। माँ बाप ने नाम रोशन किया था, क्या बोला था कि हमारा लड़का हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। उसमें से 80% लड़के तो एंजल प्रिया के नाम से लॉगिन कर चुके हैं फेसबुक पे। भी बहुत मिलते हैं। हाँ, बातें करते हो। अरे अब पता है मेरे को लड़कों से प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि वो बोलते हैं, पता है उन लोग क्या करते हैं? अब मैं बता देता हूँ। आज तो मैं थोड़ा फन वे में नहीं था, लेकिन क्लासेस में एक फीलिंग आ जाती है गजब वाली। देखो, अब बच्चा, एक लड़का है, ऐसा पूछेगा, सर वाई इट इज रिफर्ड एज कलेक्टर टू बेस बायस BIAS। तो मैंने एक बार क्या बोला था पता है? अगर क्लास में एक भी लड़कियां नहीं होती ना, तो ये तू डाउट नहीं पूछता। समझ में आया? यस सर। अगर क्लास में एक भी लड़की नहीं होती तो ये डाउट नहीं पूछता, तो उसको समझ में नहीं है। तो मैंने बोला, बता बेटा, जिसको तू इंप्रेस करना चाहता है ना, वो मेरे से इंप्रेस्ड है। ऐसा मैंने उसको रिप्लाई किया था। ठीक है? यस सर। यस गजब सर। खुशी, मतलब क्या नाम में क्या रखा है भाई? अब अगर मेरे को कोई बोलेगा, सर आपका नाम गुलशन क्यों है, कोई बोलता है क्या ऐसे? है? नो सर। देखो इधर। ओके, नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। लड़कों को तो मैं पहले से ही टॉट पाड़ता हूं, क्योंकि बिकॉज बताओ, क्योंकि लड़कियां ना लक्ष्मी जी का अवतार मानते हैं, इसलिए लड़कियों के सामने श्री लगाते हैं हम। करेक्ट इतना? यस सर। हाँ, देखो इधर, ये क्या है? ये जंक्शन है क्या? यस सर। तो ऊपर वाला करंट कभी भी, ऊपर वाले करंट को कभी भी आईसी मत बोलना बेटा। ये करंट को कभी भी आईसी नहीं बोलोगे, क्योंकि ध्यान से देखो, कलेक्टर के अंदर जाने वाली करंट, अगेन मैं एम्फेसाइज किया, कलेक्टर के अंदर जाने वाली करंट को क्या बोलोगे? IC। बेस के अंदर जाने वाली करंट को क्या बोलोगे? ये IB। तो ये वाला स्टेटमेंट याद रखेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो, ध्यान से देखने की बात ही नहीं है, आईसी बाहर गया, आईबी बाहर गया, टोटल आया कितना? IC plus IB। नेक्स्ट वन, वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस, that this voltage is measured from। Ground। very good। तो KVL is खत्म। what is this? base emitter voltage is nothing but VBE, and we take it as 0.7। yes or no? Yes sir। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से जो बाहर जाने वाली करंट है, उसको हम बोलते हैं एमीटर करंट, जो किसके बराबर होता है? फ्रॉम KCL। IC plus IB। IC plus IB। दिस इज रिकॉम्बिनेशन करंट, Yes दिस sir। इज ड्रिफ्ट करंट, एंड दिस इज डिफ्यूजन करंट। Yes sir। ऐसे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो वो भी बन जाएगा आपसे। कभी कभार आपको बोलेगा अल्फा इज इक्वल टू बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर इनटू एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, आईसी इज इक्वल टू आईसीबीओ प्लस अल्फा आई, आईसी इज इक्वल टू आईसीईओ प्लस बीटा आईबी, वो सब भी डिराइव करवा चुका हूं। Yes sir। हो गया? लड़के लोग गाली दे रहे लग रहा है मेरे को अंदर ही अंदर, तभी खांसी आ रही है बार बार। ठीक है, ठीक है। हाँ भी बोल रहे, देख सच में गाली दे रहे मतलब। ठीक है, हम उस देश में रहते हैं बेटा जिसमें एक टाइम के बाद ना पॉलिटिशियन लोग भगत सिंह को भी गाली देंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे एक टाइम के बाद हम में से कोई भी एक, किसी भी के भड़काने के बाद, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह वाली की जो पूरी टीम है, जिसको हम एक्सट्रीमिटीज बोलते थे, गरम दल और नरम दल के नाम पे, सबको हम एक टाइम के बाद गाली देने लगेंगे, और हम फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर चुके हैं। इधर देखो, अभी देखो, VCC मतलब माइनस ऑफ VCC दिखा? यस सर। यस सर। IC प्लस IB इंटू RC, IB इंटू RB प्लस ऑफ 0.7 या तो VBE इंटू IE इंटू RE। लूप कंप्लीट? यस सर। Very good। This kind of student I need in class, those who are very much familiar about KVL and KCL. As per the convention we have studied, this is referred as collector to emitter junction voltage। अभी अपन अप्लाई करेंगे KVL इधर से, तो यहां से
माइनस वीसीसी, तो वीसीसी इक्वल टू आईसी प्लस आईबी इंटू आरसी प्लस वीसी प्लस ऑफ व्हाट आई इंटू आरी। ओके। इसका जो नाम है ना, मैं अक्सर इसको चाय मम हो गई, बोलो चाय मम। गुड। ये इनपुट केवल है और आउटपुट में जब लगाते हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड Output इज केवल। इनपुट एंड राइट हैंड साइड इज आउटपुट। आउटपुट। ऐसा फिक्स रूल नहीं है बेटा, लेकिन हम कन्वेंशनली यही लेते हैं। तो समझ में आ गया अभी कलेक्टर टू बेस बायस? यस सर। यस सर। आप लिखो अपनी कॉपी में, कलेक्टर टू बेस बायस इज आल्सो रिफर्ड एज फीडबैक बायस। कलेक्टर टू बेस बायस इज आल्सो रिफर्ड एज फीडबैक बायस। लिख लिया? यस सर। पहले मैंने पढ़ाया रजिस्टर बायस, फिक्स्ड बायस, उसका न्यूमेरिकल कराया। अब मैंने पढ़ाया फीडबैक बायस, जिसको हम कलेक्टर टू बेस बायस बोलते हैं। अब वापस लिखो एक क्वेश्चन। आपके पास वर्कबुक है क्या अभी? उसमें पेज नंबर 29 ओपन करो तो एक बार। पेज 29 चेक करो। पेज 29 नेट 2019। चेक करो एक बार क्वेश्चन। चेक किया? यस सर। सर क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, एक लाइन पढ़ के बताओ। इन a collector feedback circuit. इन अ कलेक्टर फीडबैक Circuit. हाँ बस यही है। मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है वो? 23। और पेज नंबर क्या है? 29 same है. हाँ ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास पुराना वाला है, तो ये फटाफट ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो कि नहीं? यस सर। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं बोला। अबे आवाज नहीं बोल रहा हूँ, आवाज क्यों कर रहे हो? What is VCC given to me as? बोलो अभी। 20.7 volt. 20.7. This is 500 kilo. This 5 kilo. देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे कहीं पे कलेक्टर करंट दिया है क्या? देखो यहाँ पे कहीं पे कलेक्टर करंट दिया है ऐसे क्वेश्चन में? यस सर। बट आपको क्वेश्चन पे कम ध्यान देना है और मेरे कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, सी द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड। Base emitter junction voltage of by default silicon transistor. If nothing has been mentioned about the transistor material, take it as silicon. What about base emitter terminal of the silicon transistor? 0.7 volt. But nobody in this world is familiar about the junction voltage VCE. Clear? यस ये सर। मैं हमेशा लिखता हूँ। VCE वोल्टेज किसी को पता होता है क्या? नो। नो सर। VCE voltage is unknown. आगे देखते रहिएगा। In which region? In active region. ये अपनी कॉपी में लिख लो। VCE voltage is unknown in active region of the transistor. VCE voltage is unknown in the active region of transistor. Okay, क्या पूछा है अपने को, मेरे को बताओ। क्या पूछा है बोलो ना। IB सर। बेस करंट। बेस करंट पूछा हुआ है। क्लियर? यस सर। जब भी आपको बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, वोल्टेज पूछेगा, डीसी एनालिसिस करोगे, डीसी करोगे तो कैपेसिटर का क्या होगा? ओपन सर्किट। ओ हो ओपन। ओपन, ये हट गया, ये भी हट गया। दिख रहा है क्या? बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा। यस सर। बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा। यहां तक हो गया। अब आप जानते हो कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल भी एरर नहीं करोगे। बेस के अंदर जाने वाली करंट को क्या बोलते हैं? आईबी। आईबी।
कलेक्टर के अंदर बोला, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, कलेक्टर के अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है? IC IC IC। तो इस पर्टिकुलर नोड में दो करंट बाहर जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू IC प्लस IB। सो दिस करंट, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन करे, बट आप क्या करोगे? आप उसी को फॉलो करोगे जो मैंने बोला है। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन Yes, करे, sir. क्वेश्चन में इसको IC मेंशन कर दिया तो क्या वो IC हो गया? नहीं। पिछले वाला सर्किट में यहां से रेजिस्टेंस था तो बेस था, लेकिन अभी इसका नाम देखो, इसमें देखो ये वाला करंट कैसे हो सकता है IC? भाई IC तो कलेक्टर के अंदर जाता है, ठीक है। yes sir और अगर आप कल के डेट में बुक पढ़ोगे तो आपको बता देता हूं कि बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। बुक्स में लिखा हुआ है इसको RC रेजिस्टेंस लिखा होता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है इसका, RC रेजिस्टेंस। RC तो बुक वाला ये बोलता है कि RC का मतलब उसमें IC नहीं फ्लो होगा। IC सिर्फ वहां पे RC इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो कलेक्टर टर्मिनल को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता है, तो रेजिस्टेंस को सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए R सबस्क्रिप्ट C लिख दिया। इसका मतलब लोग ब्लाइंड ओपिनियन बना लेते हैं कि कलेक्टर में जाने वाली करंट मतलब RC में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IC फ्लो हो रहा है। नहीं, कलेक्टर के अंदर जाएगी जो करंट वही IC फ्लो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि RC में करंट IC फ्लो हो रहा है, ऐसा बुक्स में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, ठीक है। What about beta? Tell me. 100. Beta is equal to 100. So IC is equal to, I can say 100 times of IB. ये भी हम जानते हैं। 70 और 20.7 है। Very much familiar about the KVL expression. ऐसे, यहाँ से ऐसे करके अप्लाई किया, ऐसे करके अप्लाई किया, ऐसे और ऐसे करके ये ऐसे अप्लाई किया। Let's apply KVL. तो 20.7 is measured from ground. तो 20.7 is equal to, ये कितना आ जाएगा? 5 times of IC plus IB। फिर यहां के बाद में आ गया, in that 500 kilo ohm resistance only a single current, that is base current, flowing across it along with the diode का voltage। डायोड का वोल्टेज बोल रहा हूं मैं क्योंकि बिकॉज बेस एमीटर टर्मिनल ऑफ एनी BJT always acts as Diode. डायोड। तो बता, देखो मैं क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन वाला जब सेट कर रहा होगा वो उतना नहीं जानता होगा अपने बारे में, जब मैं बताता हूँ। उसने 20.7 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 0.7 आने वाला था, उसको पता चल गया था। नेक्स्ट, ये IC को क्या लिख सकते हो? बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो IC बराबर 100 टाइम्स ऑफ time of IB। तो इससे हमारे पास IB निकल आएगा। मेरे को बताओगे कितना आ रहा है? In microampere it is asking about by default, by default because resistance is in kilo ohm, that's why current will be in milliampere, and after getting current in milliampere I need to convert that one into microampere by multiplying it by 1000। सर 19 माइक्रो क्या 19 80 19 1890 0.9 आ रहा है तो 19 19 माइक्रोएम्पियर आ रहा है। 19 माइक्रोएम्पियर आ रहा है। 19.99 आ रहा है सर, 19.99 20 के अराउंड आ रहा है, 20 माइक्रो। मैं बोल रहा हूँ, अब एग्जामिनर ने क्या किया होगा उसको सुनो। 20.7 minus 0.7 is nothing but 20 is equal to, यार 101 IB। 101 IB को आप 100 IB मान के चलो तो ये 500 IB हो गया। और यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था 51 गुना करो, किसी का 50 टाइम्स करो या 51 टाइम्स करो, कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नो सर। अब देखो कैसे एग्जैक्टली उतना ही आ गया, अप्रोक्सीमेट करने के बाद वही आ रहा है 20 माइक्रो एम्पियर। यस सर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर बीटा 40 के ऊपर है बेटा, 40-50 के ऊपर है तो इसका एक गुना बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए ये 501 हो रहा था, लेकिन 501 501 टाइम्स ऑफ IB इज अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम्स ऑफ IB। 500 रुपए दूंगा मैं आपको और कोई आके आपको 1 रुपए देगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्लोरमिंट खाओगे क्या उसको बैठ के? सर 1 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना? हो गया? यस सर मैं यही न्यूमेरिकल आपके सीनियर लोगों को कम से कम 10 बार कराया था, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी दिया था। उन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना, बोलते हैं सर हमसे नहीं बना। मैं बोला अच्छी बात है यार, तेजस्वी हो तुम लोग, नहीं बना क्वेश्चन में कुछ तो हार्डनेस होगा। बोले ठीक है, एक लाइन लिखते नहीं आ रहा है। आपके सीनियर की बात कर रहा हूं मैं, जितने सीनियर्स हुए हैं आपके, एक लाइन लिख नहीं पाते यार।
और पता है वही सीनियर लोग साले के साले सबके सब जाके आईआईटी जेईई और एडवांस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सोचो उसमें भी बीजेटी है, कितना बुरा लगता होगा मेरे को। बहुत सर। सारे बच्चे यार, सारे बच्चे जिसको देखो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हद है भाई। ये गुलशन सर, अरे गुलशन सर ने स्टार्ट किया तो मतलब मैं यूट्यूब में मैं पहले ही बोल रहा था, लड़के सब लड़के हैं यार, सब लड़के आईआईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और पता है सारा कॉपीराइट है। सारे सी बन गए क्या सर? सी बन गया मतलब वो वाला वर्ड मत यूज करना क्लास में। मैं नहीं यूज करता ना, कहाँ यूज करता हूँ आजकल, पहले तो तेजस्वी बन गए सर। मतलब आप सोचो ना कितना बुरा लगता होगा मेरे को। वो बंदा जिसको मैं एंड गेट बैठ के पढ़ा रहा था नेट जेआरएफ की कोचिंग के टाइम पे, यही करेंट अफेयर पे, नैंड गेट नॉट गेट, नैंड गेट दूर की बात है, और गेट जब पढ़ा रहा था तो उसको और गेट की प्रॉपर्टी नहीं पता था। अभी वो आईआईटी जेईई एडवांस की कोचिंग करवाता है। और एक लड़के को मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये वाली स्टोरी के बाद मैं वापस बीजेटी कंटिन्यू करूंगा। एक नेट में ना, नेट वीकेंड में एक बच्चा आता था, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, माइनस ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना था। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 का, तो मैंने ऐसे बना दिया डायरेक्टली। कैसे बनाओगे, डायरेक्टली तो बनाओगे ना, क्या सोचोगे उसको यार, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके फटाफट प्लॉटिंग कर लो। मैंने v नॉट इज इक्वल टू माइनस vi लिख दिया था, तो बोलता है सर ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया, y इज इक्वल टू, बोला सर मैंने उसको क्या बोला था पता है, तू एक नंबर का गधा है, तू इमेजिनेशन से तू तो भूल ही जा कि तेरा नेट जेआरएफ होने वाला है। तो पता वो मेरे को ना ऑफिस में बोल के गया था, क्या बोलता था पता है, ऑफिस में क्या बोल के गया पता है सबके सामने? क्या सर? मैंने इसको पहले डांट दिया बहुत ज्यादा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दे, तेरा नहीं हो सकता करके। क्योंकि जिस स्टूडेंट को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना नहीं आ रहा है और अपना खुद का दिमाग लगा रहा है, तो क्या बोला पता है, सर यू डोंट नो मी। मैंने बोला व्हाई आई विल बी नोइंग यू, व्हाट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू दैट आई एम गोइंग टू नो यू। तो क्या बोलता है पता है वो, सर यू डोंट नो, इन बरेली आई एम गिविंग क्लासेस टू जैम स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने बोला साला गजब गजब हो गया भाई, फ्यूचर इन डेंजर। हाँ तो मैंने बोला जब तक तेरे जैसे टीचर रहेंगे तब तक मेरी इंपॉर्टेंस पीक पे होगी। यस सर। यस सर। ऐसा मत यूनिवर्सिटीज करो में यार। ऐसे ही मिलते हैं सर। क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही मिलते हैं भाई, अब तू सोचो ना, मतलब कितना बुरा लगता होगा मेरे को, कितना इतना ज्यादा बुरा लगता था ना मेरे को। देखो बेटा इसको देखो तो पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो एक बार, वो बन जाएगा आप लोग से। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेज नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक ये लिखा होगा, वो नेट 2018 का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ द कॉमन एमिटर फॉरवर्ड करंट amplification factor beta of the transistor is 100, VB is 0.7, find the value of base current। यस सर। ये देखो ये 2018 का न्यूमेरिकल है, तो पक्का है कि ये 19 वाले लोगों को पहले करा चुका रहूंगा भाई। 2018 वाले बच्चे जो 19 में एडमिशन लिए होंगे, जिनको 19 में एग्जाम देना है, उनको ये न्यूमेरिकल कराया होगा। यस सर। और सेम बस डेटा बदल के पूछ लिया तो उसको भी नहीं कर पाए उन लोग एग्जाम पे। और क्या बोलेंगे पता है, वी आर गोइंग टू ट्रेन एवरीबॉडी फॉर आईआईटी जेईई एडवांस्ड। गजब भाई, गजब हो गया यार। ऐसा बोलता है ना, उसमें ग्रू नहीं बोलता, वी आर गोइंग टू स्टील। अरे गजब हो गई। अच्छा देखो बेटा, आप एक काम करो, आप ना टिफर का सेकंड क्वेश्चन ओपन करो फॉर प्रैक्टिस। टिफर सेकंड क्वेश्चन जो भी था, टिफर पेज नंबर 34 है क्या, चेक करो तो। यस सर 34। यस सर। मैं बोला क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा मैं बार बार ना, अब मैं कभी भी क्लासेस में फिक्स्ड बायस और कलेक्टर टू बेस बायस का न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। क्लियर भाई, सिंपल है, केवीएल से सॉल्व हो यस जाएगा। सर। यस सर। अब मैं थोड़ा, अब प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। मैं बीजेटी में एक्स्ट्रा तभी पढ़ा पाऊंगा जब ये दोनों इस फॉर्मेट के न्यूमेरिकल को आप बना लो। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन के लिए स्पेस जरूर दीजिएगा। आपको कितना पढ़ के जाना है एग्जाम पे, जितना आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। इवन असाइनमेंट भी नहीं करना है। बोलो कितना पढ़ के जाना है एग्जाम में? जितना नोटबुक में Only लिखा है। notes। Copy note.
जितना नोट्स में दिया हुआ है उतना ही पढ़ के जाओ सर, असाइनमेंट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ प्रीवियस ईयर पेपर जो वर्कबुक है उसके तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल को मैं करा दूंगा, कोई सेपरेटली आपको एज सच करने की नीड नहीं है, और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, टेस्ट सीरीज जब जब दोगे तो ऑनेस्टी से दोगे, बस, नथिंग एल्स। देखो ध्यान से एक बार, इसका नाम बताओ। VCC। हाँ, मैं तो यही सुनने वाला था कि कौन गधा होगा जो बोलेगा इसका नाम 15 वोल्ट है। इसका नाम क्या है? VCC। इसका नाम देखो, बेस टर्मिनल पे जो वोल्टेज देते हो उसको हम बी बोलते हैं। एमीटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज देते हैं हम उसको VEE। नेक्स्ट वन, मैंने आपको कई बार बोला था VCC बड़ा होगा, फिर BBB Yes, की बारी आएगी, फिर VEE की बारी आएगी, लेकिन कौन से ट्रांजिस्टर में? इन केस ऑफ NPN BJT। बेटा ट्रांजिस्टर ना, फेट भी एक ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट भी एक ट्रांजिस्टर है, बाईसीमॉस भी एक ट्रांजिस्टर है। बाईसीमॉस का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो सब ट्रांजिस्टर है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलोगे तो समझ में आता है, और अगर आप बार बार ट्रांजिस्टर बोल रहे हो तो ट्रांजिस्टर इतना बड़ा सैंपल स्पेस है, क्योंकि उस ट्रांजिस्टर में सब कुछ आ जाता है। ट्रांजिस्टर मतलब फेट, मॉसफेट, एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस, वाईसीमॉस सब आ जाएगा। लेकिन जैसे आप बीजेटी बोलते हो तो बस यही होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। व्हाट इज दिस टर्मिनल? इस टर्मिनल का नाम क्या है? बेस। इस Yes, टर्मिनल का sir. नाम क्या है? कलेक्टर। और ये Collector। टर्मिनल Emitter। Emitter। we are very much familiar about base emitter junction voltage always acts as Diode। Diode. डायोड। देखना इस न्यूमेरिकल में आज मैं ऐसी कुछ बातें करूंगा जो मैंने इसके पहले एक ही बैच में डिस्कशन किया हुआ था, देखते रहिएगा बस। ये बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज कितना होता है? 0.7 for silicon। 0.7 वोल्ट। वो जो डायोड बोला है ना कि फॉरवर्ड बायस ऑफ द, इसमें लिखा हुआ देखो, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन यही है। नेक्स्ट देखो, और अगर आप और ज्यादा ध्यान देना चाहते हो तो देखो, एन की डोपिंग हुई है एमीटर में, बेस में पी की डोपिंग हुई है, याद मैंने करवाया Yes, था, sir। और कलेक्टर में वापस किसकी डोपिंग हुई है? N। तो देखो ये पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहा है। Yes, sir। नेक्स्ट, वी आर क्वाइट फैमिलियर अबाउट दिस वोल्टेज, इसका नाम है कलेक्टर से लेकर Emitter एमीटर voltage। तक का जंक्शन वोल्टेज। कलेक्टर से लेकर एमीटर तक का Junction voltage। जंक्शन वोल्टेज। बेस में जाने वाली करंट IB, कलेक्टर में Sir। एंटर करने वाली करंट IC, IC। और एमीटर से बाहर निकलने वाली करंट IE। 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 हाँ अब देखो, ऐसे करके मैं केवल अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे। What is this KVL? Can I apply? This is 2. This is 2 volt measured from ground ना, तो plus minus Yes, sir। वही है, plus minus, this is 2 volt measured from ground, तो 2 is equal to 0.7 plus of 0.1 kilo ohm into IE, because when resistance is in kilo ohm, current will be in milliampere. So what is IE? Is it 1.3? That means 13. यस सर। Yes, sir। अच्छा, बीटा कितना गिवन है? बीटा नॉट गिवन, बीटा इज नॉट गिवन, नॉट मेंशन। Yes, sir। अगर बीटा मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर निकालने को बोल देता तो बात अलग हो जाती, निकालने को तो बोला नहीं है, तो बीटा नॉट मेंशन, दैट मींस कंसीडर दैट वन जनरली एज, क्या लेना पड़ेगा अगर बीटा नहीं दिया हुआ है तो? High। 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 अगर बोला है बीटा निकालो तो हाई नहीं लेना है, बीटा निकालने को बोला है तो निकालना पड़ेगा, बट बीटा दिया ही नहीं है और ये आपको यूज करना है, दिया ही नहीं है और यूज करना है, तब इन केस में क्या करोगे आप? एजम्पशन High लेंगे बीटा को। हाँ, तो अगर बीटा हाई है, इफ बीटा इज हाई, so that is given by the ratio of IC by IB. Now when IB is approaching towards 0, तब जाके बीटा is approaching towards what बेटा? हाई। हाई, ठीक है, Infinite। मतलब बेस करंट को नेग्लेक्ट करोगे। अगर IB 0 है तो क्या हम IE को
आईसी कह सकते हैं? Yes, Yes, sir. कितना आ गया? 13 milliampere. ठीक है, पूछा तो जो है वो तो जानते ही हो आप, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, सुनते रहेगा ध्यान से, किसका किसका पावर डेसिपेशन पूछा है ना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे ना इसका पावर डेसिपेशन पूछा है, सर्किट का नहीं पूछा है। किसका पावर डेसिपेशन पूछा है? Transistor. इसका पावर नहीं पूछा, इसका पावर नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, बीजेटी का पावर डेसिपेशन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ये केवीएल सही है क्या? देखो तो ये केवीएल, Yes, Yes, sir. sir. लेट्स अप्लाई केवीएल इन दैट वन। ये है मेरा आउटपुट केवीएल, तो 15 इज इक्वल टू 500 इंटू आईसी, क्योंकि आईसी आप मिली एम्पियर में रख रहे हो तो रेजिस्टेंस को किलो ओम में रखना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. प्लस ऑफ कलेक्टर एमिटर जंक्शन वोल्टेज प्लस ऑफ 0.1 इंटू या तो आईई बोलो या तो आईसी बोलो, कुछ भी बोलो, बट आई नो दैट। तो मेरे को आईसी पता है 13 मिली एम्पियर। कैन यू हेल्प मी टू कैलकुलेट व्हाट इज वीसी वोल्टेज? जल्दी पुट करो कैलकुलेटर में, बताओ। So 7.2 volts. पक्का? Yes, sir. 7.2 वोल्ट। देखें आगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वीसीई वोल्टेज किसी को नहीं पता होता एक्टिव रीजन पे, तो जो नहीं पता होता उसको निकालना पड़ता है, जैसे एक्स को निकालना पड़ता है ना। जैसे बचपन में हम बोलते थे ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वहीं से स्टार्ट करो बेटा कि हमें एक्स को निकालना पड़ता है, तो जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है वो निकालते हो। तो वीसी अननोन था, अननोन क्वांटिटी को निकाल लिया। द पावर डेसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू, वी नो, वी बीई into IB plus VCE into IC। पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग 99.99%, मतलब एक दो लोग ही होंगे मेरे को लगता है, बहुत ही कम लोग हैं, मेरे को लगता है मेरे सिवा तो मैंने किसी को देखा नहीं ऐसे पढ़ाते हुए, लिटरली अपने सिवा मैंने किसी भी को नहीं देखा। सब लोग बीजेटी का पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला क्या निकालते हैं? VCE dot IC. IC। और इसको कोई लेता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता। देखो अब आप बोलोगे सर इसको लेते क्यों नहीं, क्योंकि ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर बीटा फाइनाइट दिया होता तो मैं आईबी निकालता इंटू 0.7 करता, लेकिन आईबी हमारा कितना है? ड्यू टू बीटा इज प्रोवाइडेड टू मी एज हाई ड्यू टू, तो आईबी इज व्हाट? Tending to 0. सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर पावर डेसिपेशन, कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो। 93.6. 93.6 आगे क्या? Milliwatt. अब देखो, अब अगर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया ना बेटा, तो फिर ना बहुत ही कम लोग सॉल्व करेंगे। प्रूफ बताऊं? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोलूंगा व्हाट इज द पावर बीइंग डेसिपेटेड बाय द बेस एमिटर जंक्शन। अगर यही क्वेश्चन होता तो लोगों की हालत खराब हो जाती। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द पावर बीइंग डेसिपेटेड बाय द बेस एमिटर टर्मिनल। अब देखो टिफर का क्वेश्चन है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया है? 94। जो थोड़ा बहुत जो एरर है वो कौन जनरेट कर रहा है? Base emitter. बेस एमिटर टर्मिनल। लेकिन क्या होता है बेटा, जनरली बेस करंट ना 100 गुना कम होता है, 50 गुना कम होता है। तो लोग क्या करते हैं इसको हमेशा, वो लोग क्या, उनको तो पता ही नहीं, पहली बात तो इन जनरल लोगों को पता नहीं होता कि ये फैक्टर आता है, और उनका आंसर लगभग आ जाता है, तो दे फील कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो करेक्ट है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, But sir. Yes, sir. बिहाइंड द सीन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, बट बिहाइंड द सीन ये टोटल पावर डेसिपेशन है। कल के डेट में मैं टेस्ट पेपर में डेफिनेटली दूंगा जिसमें दोनों को यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आ गया पावर? आ गया सर। ये टिफर की औकात है, समझ में आ गया? अब ये भी समझो, यही टिफर का लेवल है। बोलो यस सर। सर आपने पढ़ा दिया ना, इसीलिए लेवल कम हो गया, वरना तो ज्यादा है ही। हाँ बेटा, एक स्टूडेंट थी नीलाक्षी आसाम की,
तो ना मैंने नोडल बहुत पढ़ाया, तो उसका एक पर्सनल मैसेज आया था, तो बोला था सर आपने केसीएल केवल बहुत पढ़ाया ना, तो लास्ट लास्ट में ना मुझे लगने लगा था कि सर बोर कर रहे हैं। फिर एक दिन ओपैम स्टार्ट किया, उसी दिन मैसेज आया था, ओपैम स्टार्ट किया, 2-2 लाइन पे आंसर आ रहे थे सारे ओपैम के आंसर, कितने लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन टू 3 लाइन। तो बोलता अच्छा सर अब हमको पता चला सर कि आपने नोडल में इतना एम्फेसाइज क्यों किया था। तो सी वाज गिविंग कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस कि सर हम जब ओपैम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो पूरा जो टीचर है ना वो ऐसे लिख के लेके आता था और डिराइव करता था, पूरा पूरा लिख डाला लिख ही डाला, तो क्योंकि फिलोसोफर है वो हिस्ट्री में एमटेक किया होगा ना, वो हिस्ट्री में। Yes, sir. तो साला लिखो लिखो, आओ आओ लिखेंगे हम आप मैं और सब लोग मिलके लिखेंगे। मैथमेटिक्स का पेपर है भाई, ठीक है। Yes, sir. देखो इधर इधर हो गया। बेटा ये बताओ, हम ये जानते हैं क्या u ऑफ t का लैपलास कितना होता है? अब बताओ लैपलास, कुछ तो पढ़ा होगा लैपलास पहले। Yes, sir. दिस इज 1 अपॉन S minus है। अब बताओ लैपलास क्या होगा? 1 upon S h plus plus है। u. क्वेश्चन लिखो गधो। The Laplace transform of a function f of t, the Laplace transform of a function f of t, देखो मैं ऐसे बस बैठ के जस्ट कुछ कर रहा था। The Laplace transform of a function f of t is equal to, इसमें लिखा हुआ है 2 raised to the power of t, Laplace transform of ft। क्लियर इतना? Yes, sir. Want you to try, giving you time of 5 minutes। 5 minutes तो बहुत ज्यादा ही है। क्वेश्चन देखता रहता हूँ मैं एक बार, तब तक आप लोग करो। हाँ मिल गया। ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? देखो x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ ln x, ये कहां पे यूज किया था पहली बार? सर 1 upon s minus log 2 1 अपॉन s माइनस log 2 ln2. हाँ गुड। ये पहले कभी यूज किया है? Yes, sir. नाइन्थ sir. में किया था। तो e रेज टू द पावर ऑफ ln 2 पावर t, that is same as e raised to the power of t times of ln 2, which is same as e raised to the power of ln 2 t। सही है? Yes, sir. बोलो। तो वैसे भी जानते हो ut है 1, तो ये देखो ऐसा लिखा हुआ है e raised to the power of at, यही तो लिखा है ना। तो इसका लैप्लास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन s माइनस ऑफ ln 2। हो गया। ये DU MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन था। हो गया इतना? Yes, sir. अभी क्या बोल रहा हूं मैं? थर्ड टाइप ऑफ biasing Biasing. सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। जो सबसे ज्यादा नाम है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम वो ये है, वोल्टेज
डिवाइडर बायस, सेल्फ बायस, और क्या नाम है इसका? वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर डिवाइडर बाय बायस। सेल्फ बायस बेटा आप तभी बोलोगे जब बीजेटी होगा, सिर्फ बीजेटी में ही सेल्फ बायस होता है, लेकिन अगर ये वोल्टेज डिवाइडर बायस होगा तो ये फेट में भी होता है, मॉसफेट में भी होता है और बीजेटी में भी होता है। बनाइए मेरे साथ सर्किट ये वाला। जब भी ये सर्किट होगा आपके पास बीजेटी में, तब आप हमेशा बोलोगे वोल्टेज डिवाइडर बायस, लेकिन अगर यहाँ पे मैं फेट लगा देता हूं तो फेट में ही आप सेल्फ बायस वाला नाम मत यूज कीजिएगा। सेल्फ बायस इज अ नेम गिवन ओनली टू बीजेटी। BJT when it is connected in such types of configuration. देखो ध्यान से एक बार, सब कुछ पता हम देखो, मैं एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार से हम न्यूमेरिकल करेंगे और सेल्फ बायस का एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, जिससे आपका सारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ हु इज ही? कौन है ये? गुलशन सर। ओके गुड, लेकिन हम इधर देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं हम? कौन है ये? सर्किट की तरफ। हाँ गुलशन सर आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं देखने में? अच्छा डर के क्या बोलना? नहीं सर, वो तब आपके पीछे था ना। तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, एग्रीड? यस सर। यहाँ पे ऐसे समझो आप, एलियन टाइप तो नहीं लग रहा ना ये? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ी लुक है सर। कुछ कुछ है सर। सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? सलमान, शाहरुख, अक्षय, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को खड़ा कर दोगे और मेरे इतना हार्ड वर्क कराओगे ना, तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे उन लोग। और उतना दिमाग है नहीं उनके पास। दिमाग कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ बेसिक फंडा बिहाइंड ऑल द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हाउ देयर माइंड इज गोइंग टू वर्क इज नथिंग बट दिस वन। समझा? पैसा। यस सर। पैसा ले ले, एक दिन में अगर उनके सारे पैसे को ले लूं ना, तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा उनका। तो अगर आप देखते हो कि इन लोग इतने स्मार्ट दिख रहे हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, अरे भाई मैं ना गांव से क्या सड़क से उठा के किसी लड़के को लेके आऊंगा ना और वही कपड़े पहना दूंगा ना, तो सलमान, शाहरुख और अक्षय से फार बेटर नजर आएगा वो। कश्मीर के लड़के को देखो ना यार, कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, हर स्टेट का लड़का हो या लड़की हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो कभी भी लुक्स के रेस्पेक्ट में। आपको अगर आप जैसे धूप में घूम रहे हो, घर का काम कर रहे हो, सब कुछ, मैं बार बार ये चीजें पहले भी बोलता था, वही काम उनको करने को बोल दो तो 2 दिन में एटीट्यूड सामने आ जाएगा, गिर जाएगा। सलमान खान से 450 करोड़ रुपए जो भी उसकी अर्निंग है, पैसे ले लो, फिर देखो उसका दिमाग ना घुटने से भी नीचे एक ही दिन में पहुंच जाएगा बेटा, ठीक है? और नेक्स्ट, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री बैकग्राउंड इंजीनियर जब अपने आप को किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कंपेयर करता है, तो मैं बोलता हूँ 10वीं पास से क्या कंपेयर कर रहा है अपने आप को? 10th पास, सीधी सी बात। सी एमटेक यस सर। तेरी औकात है बे? नहीं, फिर समझे? यही एटीट्यूड कैरी किया करो बेटा। यस सर। आपको बताता हूँ, आईआईटी कानपुर में सेलिब्रिटीज आते थे, मैंने एक का भी चेहरा नहीं देखा, समझे? यस सर। आईआईटी कानपुर में शायद तक एक बार कोई और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज आया था। हाँ, जब मैं भिलाई में था ना एक बार, तो मोदी जी की रैली चल रही थी इधर, भिलाई में मोदी जी की रैली चल रही और मेरी आई गेट में क्लासेस चल रही थी। वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का, इसलिए मैंने इंटरप्रीट कर दिया, ठीक है?
समझ लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने फिर क्लासेस में ये बोला था, देखो वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इंस्पिरेशन किसी अच्छे इंसान को बनाओ, उसको भी अच्छा लगे इंस्पिरेशन के लिए। यस सर। हाँ ठीक है, और यही मैसेज अब अपने छोटे भाई बहनों को भी कैरी करो। ड्रग्स दारू सब कुछ करते रहते हैं, उन्हीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीछे भागता है पूरा इंडिया, क्या है? ठीक है, इधर देख। Yes, sir. अभी यहाँ पे आ जाओ। हमारा फोकस किस किस टर्मिनल में है वो देखो, बेस से लेकर ग्राउंड तक, करेक्ट इतना? यस Yes, सर। sir. आप जब ये वाला मॉडल देखते हो, इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कैन रिड्यूस, अगर नहीं जरूरत है मत रिड्यूस करो, अगर जरूरत पड़ रही है तो रिड्यूस कर लो। बेस करंट जनरली कलेक्टर के रेस्पेक्ट में या एमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है क्या? यस सर। तो मैं बोला बेस से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज एक बार निकालने की बात करता हूं मैं, जबकि ये वाला करंट नेग्लिजिबल है। ध्यान से देखो, ये वाला करंट नेग्लिजिबल। तो VCC into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज नथिंग बट बेस से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। other parts of the circuit remains good. VCC, this is RC, this is RE, okay, and यहां तक ये सर्किट एज इट इज है। समझा मेरी बातों को? ये वाला Yes, sir. वोल्टेज कितना आया था? VCC into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस, Plus R2. इसका नाम है थेवेनिन। थेवेनिन का नाम भूल गया मैं, पूरा नाम थेवेनिन वोल्टेज। यू नो व्हाट, IIT JEE के एडवांस में जब स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ करता था बहुत पहले, स्क्रीनिंग एग्जाम, स्क्रीनिंग और मेंस होता था, तब ना ये थेवेनिन वोल्टेज का कुछ सेक्शन क्लास 12th में भी हुआ करता था। तो VTH का नाम क्या है? थेवेनिन वोल्टेज। If you are going to write what is Thevenin voltage, so that Thevenin voltage is equal to VCC into R2 अपॉन R1 प्लस R2 R1 is plus nothing R2. but voltage division rule। यस सर। एक आपको ना RTH रटना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसकी डेरिवेशन में अभी नहीं बता सकता। फिर आप बोलोगे सर आपको नहीं आता, बोलो ऐसा एक बार। सर आता है आपको? हाँ, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको कुछ याद होगा कि मैंने एक दिन टाइम कांस्टेंट निकलवाया था, तो बोला था बेटा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है, तो शॉर्ट सर्किट करते हैं। Yes, sir. इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो एक ग्राउंड बन जाएगा, है ना? शॉर्ट सर्किट करोगे तो ग्राउंड नहीं बनेगा क्या? डायरेक्टली टच करा दो ग्राउंड को, तो ग्राउंड को टच करा दोगे, इस वाले ग्राउंड को पकड़ के ऐसा पकड़ा मैंने, और इस वाले ग्राउंड को इस वाले ग्राउंड से टच करवाया, तो R1 और R2 कैसा नजर आया? पैरेलल। तो याद रखना, ऐसा दुनिया में कोई डेरिवेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेरे को नहीं आता। जब बोलोगे तो मैं डिराइव करवा दूंगा, लेकिन नीड के हिसाब से बात होती है। तो VTH RTH निकालना पड़ेगा। क्लियर इतना? Yes, sir. यस सर। ये जो रेजिस्टेंस है वो RTH है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये VTH है। दिस इज VTH, दिस इज RTH, and what is, look carefully, what is this? Base emitter junction voltage, numerically 0.2 and representation wise बोलो दोस्तों। VBE। नेक्स्ट वन, बेस में जो करंट फ्लो होता है उसका नाम बताओ। बेस में जो IB। करंट, IB। एमीटर में जो करंट, अच्छा सॉरी, कलेक्टर में जो करंट फ्लो होता है IC। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन वोल्टेज? VCE। अभी इनपुट केवल देखो, minus VTH, that means VTH equal to RTH into IB plus VBE plus IE into RE. Let's write output cable VCC equal to RC into IC, VCE plus IE into RE. Clear? यस सर। लिख लो।
लिख लो जल्दी। आवाज मत कीजिए। हो गया अभी? Yes, sir. आपके पास बीजेटी का असाइनमेंट है क्या? प्रैक्टिस सेट ऑफ बीजेटी Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। ये आवाज आ रहा है भाई कहीं से? देखो, प्रैक्टिस सेट ऑफ बीजेटी क्वेश्चन नंबर 3। तो बीटा इज गिवन टू मी एज 79, आईसी निकालना है और वीसीई निकालना है, वो भी क्यू का मतलब है यहाँ पे क्यू पॉइंट। ये आवाज आ रहा है बता दे रहा हूं, मेरे को पता चलेगा तो निकालूंगा क्लासेस से। कैपिटल क्यू मतलब यहाँ पे क्या है? क्यूसेंट पॉइंट। आपको सर्किट दिखाई दिया क्या? Yes, sir. सर्किट आपके सामने है, सर्किट का नाम बताइए। voltage divided by circuit. There's twice what? गिवन सर्किट इज व्हाट? वोल्टेज डिवाइडर। By Bias. circuit. Bias. हम रिड्यूस कर ले, रिड्यूस तो कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. देखते रहिएगा। आपको बेटा मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन के लिए स्पेस दे दिया कीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं लिखा रहेगा ना, और अगर सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखा रहेगा ना, तो आपको एग्जाम के पहले प्रॉब्लम एराइज हो जाएगा। इसीलिए बताओ ये कितना वोल्टेज है? 24। 24. दिस इज 3 किलो, दिस इज 1 किलो। हाँ, अब आप ये बताओ व्हाट इज आरटी? RTH is equal to R1 parallel with R2। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कितना आएगा? 25 पैरेलल विथ 8 कितना आ रहा है मेरे को बताओ? 25 into 8 divide by 25 plus 8, what is that? 6.06. 6.06, that means 6 kilo ohm itself. What is VTH? VTH is equal to 24 into 8 के अक्रॉस निकाल रहे हो, divide by 25 plus 8, this is in volt। दिख रहा है? Yes, sir. 5.81. 5.8. 5.81। 81. मैं अगर एक बार बोलता हूं तो समझ लेते हो ना अभी तो? Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोग होंगे जो नहीं समझ में आता। सबसे ज्यादा क्लासेस मेरी हुई है, Yes. Yes, sir. और उसके बाद इतना सारा मैंने डिस्कशन किया है, बात किया हुआ है, हर एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब एक बार मैं बताऊं तो समझ में आ जाना चाहिए। सर अब तो आप नहीं भी बताते हो तो समझ आ जाता है। हाँ, बिकॉज ऑफ कंप्लीट एनालॉग इज बेस्ड ऑन विच टॉपिक बेटा? नेटवर्क थ्योरी। और Yes, नेटवर्क sir. थ्योरी में 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी करा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, है ना? टेस्ट के फॉर्मेट में आया था। बेस एमिटर टर्मिनल ऑफ द बीजेटी ऑलवेज एक्ट एज Diode. एक कैसा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। और एनपीएन की केसेस में वीसीसी जनरली बड़ा होता है वीबीबी से, और वो भी बड़ा होता है वीडब्ल्यू से। VEE. हाँ, लेकिन हमने आपको ये भी बोला था कि अगर ऐसा है तो बीजेटी 2 रीजन पे काम करेगा। देखा कितना इंटरेस्टिंग नॉलेज बता दिया मैंने आपको, और ये एक दिन में नहीं आया बेटा, ये 8 साल के टीचिंग प्रोफेशन के बाद आया है, धीरे 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 धीरे। समझ में आया? Yes, sir. तो बीजेटी कैन बी इन एक्टिव एंड कैन बी इन सैचुरेशन। करेक्ट इतना? Yes, sir.
याद रखना बीजेटी में करंट दो रीजन, एक तो इनवर्स एक्टिव मोड होता है। स्मार्ट अगर बना ना बेटा, पकड़ के मार दूंगा मैं, बता दिया हूं लड़कों को। कॉलेज में मारा था मैंने अपने सीनियर को, जिसकी वजह से रस्टिकेट भी हुआ था, और 101 रैंक आने के बाद उसी सीनियर को बोला था तेरी औकात और मेरी औकात पे जमीन आसमान का फर्क रह गया एक टाइम के बाद। बेरोजगार है वो अभी भी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इतने काम बिहेवियर हो सर आपका। हाँ, तो एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो बता दिया था मैंने। फिर उस टाइम के बाद से मैंने स्वेयर किया कि मैं किसी को मारना नहीं है करके, ठीक है। स्कूल में भी एक बंदे को मारा था, सूर्यांश सिंह सिसोदिया नाम था उसका। उसके फादर के पास जाके माफी मांगा था, जाके स्पेशली। उसको भी बहुत मारा था मैंने, उसके मुंह से खून निकल आया था। ये है मेरे स्कूल का रिकॉर्ड और एक बार कॉलेज का रिकॉर्ड। हाँ जाओ इधर देखो, अभी सुनते रहना ध्यान से। हम तो केयरफुल हैं सर पहले ही। यू हैव टू बी केयरफुल। देखो, जब तक मैं हूं मैं ही हूं, नहीं तो फिर अगर एक बार मेरा पर्सनालिटी बदला है ना, तो फिर दिक्कत करता है। इधर देखो अभी। सर हाँ, कॉलेज में मारपीट क्यों हुआ था? क्या तेरे को हर चीज बताऊंगा क्या? हाँ। अभी इतना काफी था ना, मारा था बस करके। कॉमन सेंस की बात है हमारा। नहीं, रीजन चाहिए। वो तो समझ गए सर क्यों मार रहा। रीजन जनरल है भाई। रीजन जनरल? अरे वो रीजन नहीं है यार, तू जो सोच रहा है। ठीक है, देख बेटा, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद बीटेक वालों को पढ़ाया, जोधपुर वालों को और आईआईटी कानपुर वालों को। जितना एक फिजिक्स स्टूडेंट यहाँ पे सोचना खत्म कर देना, मैं बीटेक किया हूँ, बार बार कह रहा हूँ ना। एक तो इंजीनियर्स लोगों की वैसे ही अलग बात ही होती है, क्योंकि वो दे कैन डू एनीथिंग। क्योंकि देखो, Yes, sir. अगर आपको नहीं लग रहा है ना, बायो बैकग्राउंड का बंदा बायोटेक करके गेट एग्जाम निकाल लेता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कुछ भी। सो ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप में वो एरोगेंस लेवल कम होता है, और हमारे अंदर एटीट्यूड लेवल और एरोगेंस लेवल कूट कूट के भरा होता है, और उसी को फिर हम गुस्से के फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करते हैं हर जगह पे। समझे? Yes, sir. Yes, sir. सर ये तो बात है। और एक और चीज है, हमें बेइज्जती सहने की आदत है इंजीनियर्स लोगों को। ये भी अब जब देखो, मैं पहली बार जब आया था ना टीचिंग करने के लिए, तो मेरे को लगा जैसे कि मैं एक इंजीनियर्स, मैंने उन लोगों को भी पढ़ाता था पहले, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को, यूपीएससी जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उनको पढ़ाता था तो भयंकर, मतलब ऐसे बोलता था, ए गधे। तो गधे मतलब आप समझो उस वाले लैंग्वेज में, उधर उधर वाली लैंग्वेज। तो क्या है, तेरे को नहीं आ रहा समझ में, है ना? ऐसे तो फिर नहीं आई क्या वो आज ऐसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे पढ़ाना पड़ता था, आराम से बैठ के पढ़ाते थे, तो वैसा था। फिर मैं आया यहाँ पे कैरेट डेवर पे, तो बाद में पता चला नहीं भाई, फिजिक्स के स्टूडेंट थोड़े से वो है सॉफ्ट टॉय की तरह, तो उनको बड़े प्यार से पढ़ाना पड़ेगा। तो वहीं पे दिख गया था मुझे, नहीं भाई हमारा इंजीनियरिंग लेवल अलग है, इंजीनियरिंग की टीचिंग अलग है और इधर की टीचिंग अलग है। वैसे भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंट तो है ही, मतलब बार बार एम्फेसाइज नहीं करूंगा, हर चीज थोड़ी नहीं बोल सकते हम। यस सर, डिफरेंट तो है। ठीक, आप अरे देखो ना, यही तो बोर्ड में आके तो मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, बता, खत्म बात। आई डोंट केयर। Yes, अगर sir. मेरा गवर्नमेंट जॉब भी होता ना, तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देता मैं, ठीक है। मैंने एक दिन बोला था मैं आपकी टीचिंग के लिए किसी भी को छोड़ सकता हूँ, यस याद आया? यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वही है। अब इधर देखो, ये तो एक्सपीरियंस के बाद गेन हुआ है, ये नॉर्मल बात कर। अगर बीजेटी में ये सर किस में, एनपीएन में, ये देख लिया करो पहले एनपीएन में। अच्छा, अगर पीएनपी होगा तो सबको बदलेगा ये, है ना? ऐसा फीलिंग होना चाहिए। तो बीजेटी एक्टिव सैचुरेशन, बीजेटी में करंट ना दो ही कंडीशन में फ्लो होती है, इनवर्स एक्टिव में नहीं बोला, उसका डिस्कशन करना ही नहीं है आपको। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हम बीजेटी को 3 रीजन पे ही वर्क करवाएंगे। इनवर्स एक्टिव तब होगा जब नन ऑफ दिस प्रेजेंट होगा, तो वो सब छोड़ो अभी। अगर मेरे को लगेगा टाइम है इनवर्स एक्टिव मोड डिस्कशन करने का, तो अदरवाइज कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन, यही पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। Yes, sir. Yes, sir. बीजेटी में करंट 2 रीजन में फ्लो होगा बेटा, क्योंकि कट ऑफ में जो करंट फ्लो होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट जो फ्लो होना चाहिए वो मिली एम्पियर में फ्लो हो तो अच्छा, एम्पियर में फ्लो हो तो ठीक ठाक, और माइक्रो एम्पियर में फ्लो हो तो नहीं लेते हम लोग, क्योंकि हम मिली एम्पियर में करंट को लेना प्रेफर करते हैं। तभी आपके फोन की जो रेटिंग है वो mAh के फॉर्मेट में आता है। क्लियर? यस सर। क्योंकि फोन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एसी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। अब यहां पे आ जाओ, तो बीजेटी में करंट एक्टिव या सैचुरेशन में फ्लो होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब
हम सोचते हैं कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेटी डेफिनेटली एक्टिव में है या तो सैचुरेशन पे, और एक्टिव सैचुरेशन पे डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट होता है ना, वो ये है, बेस करंट को नहीं लेते हम। बोलो क्यों? क्योंकि बेस करंट जनरली 50 गुना या 100 गुना कम होता है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा करंट है? IC. IC. आईसी। और अगर बेस करंट को आप नेग्लेक्ट करोगे तो आईसी बोलो या आईई बोलो, दोनों में लगभग लगभग सेम बिहेवियर है। क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखो व्हाट इज वीसीसी। कितना दिख रहा है वीसीसी? देखो 24 वोल्ट। एंड इज इट ग्रेटर देन 5.8? Yes, sir. और वीई कितना दिख रहा है? 0। 0. गुड। तो ये ऐसा होल्ड किया, मतलब फिक्स बात है, अब मैं एकदम एश्योर हो गया कि बीजेटी में करंट फ्लो हो रहा है, या तो वो एक्टिव में है या तो सैचुरेशन पे है। सर एक्टिव और सैचुरेशन में बाइफरकेट कैसे करेंगे? अपकमिंग क्लास सेकंड हाफ में देखते हैं, डील करेंगे। अब आगे देखो यहाँ पे, कैन आई अप्लाई केवल हियर? यहाँ पे इसको मैंने बोला था Yes, बाय sir. डिफॉल्ट इधर इनपुट की Yes, तरफ है, sir. तो इनपुट की तरफ है, सो आई कैन राइट इट एज इनपुट केवीएल। सो हाँ, एक और चीज है, आप ये देखो, क्या इस डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस किया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों पता है? क्योंकि ये 0.7 है। अगर ये वाला वोल्टेज, ध्यान से देखो, अगर ये वाला वोल्टेज, फिर से सुनो, बार बार सुनो, ये वाला वोल्टेज अगर 0.8 होगा, ये वाला, तो भी मनजान दी लाइफ। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अगर ये वाला वोल्टेज 0.79 भी 0.71 भी हुआ तो गुड, परफेक्ट लाइफ। और अगर ये वाला वोल्टेज 0.69 हुआ तो करंट ऐसे नहीं Dark फ्लो हो life. पाएगा, ऐसे फ्लो होगा। यस सर। और Yes, अगर sir. ऐसे फ्लो हो गया तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो ओपन करते हो, यस सर। Yes, sir. तो ओपन करोगे ना, तो ये बीजेटी अंदर से ही ओपन हो जाएगा। तो अंदर से जब ओपन हो गया बीजेटी, इंटरनली ओपन मतलब फीलिंग वाइज, इंटरनली बीजेटी ऐसा था, देखो हाथ को ऐसा दिख रहा है अभी, हाथ यस सर। Yes, ओपन sir. कर दिया, तो अब इंटरनली बीजेटी के अंदर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। यस सर। पहले Yes, ऐसा sir. था, बीजेटी इंटरनली ऐसा था, जब ये वाला वोल्टेज 0.7 से ज्यादा था तो ऐसा था। अब उधर का वोल्टेज ये वाला 0.7 से कम कर दोगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस डायोड एक्ट एज ओपन। अब हवा में करंट फ्लो करवा लो, हो जाएगा करंट फ्लो? नहीं होगा। तो दिस वोल्टेज हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट? 0.7. 0.7. If this voltage, if this VBB voltage, if it is less than 0.7, diode is in reverse bias, diode is in reverse bias, current is zero, open circuit, पूरा बीजेटी कट ऑफ में चला जाएगा। यस सर। ठीक है, अभी इनपुट केवल बताओ। तो इनपुट केवल आराम से 5.8, कैलकुलेशन इज अप टू यू। 5.8 is equal to 6 into IB plus 0.7 plus of this IE into 1. What is beta? 75. So what is beta plus 1? 76 times of what? IB. सही है क्या? Yes, sir. हाँ, इससे आपका IB आ गया होगा। जो भी IB आएगा वो बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर में आएगा। फिर अगर मैं पूछूं आपको बेटा IC निकालो, तो आप बोलोगे IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB, तो ये हो जाएगा 75 टाइम्स ऑफ IB। तो जो भी ये आएगा बाय डिफॉल्ट ये भी मिली एम्पियर में आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इन 6 किलो ओम फॉर्मेट। इसके बाद हम अगर VCE निकालते हैं, VCE वोल्टेज अगर आप निकालना चाहते हो तो ध्यान से देखिए अभी। For VCE calculation, we apply KVL at the output. Yeah. Let me complete, then you are going to give me a feedback that whether it is clear to you or not. Now 24 volt from ground is equal to 3 into IC is familiar to me, 3 IC plus from collector to emitter, I'm going to cross that junction voltage as VCE यहाँ पे plus of IE into 1. We know that IE is approximately equal to IC. IC, or else you can find out if IB is familiar to you, I can say IE is equal to 75, 76, हाँ 76 टाइम ऑफ 75 के बाद क्या आता है? 76. हाँ, तो 76 times of IB. If you want accuracy, then you put it as accuracy wise. Calculate IB, calculate IE, and what you will be observing कि IC और IE approximately same होगा। इससे क्या आ जाएगा? VCE.
VCE। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो मैं इसको, देखो सब कुछ निकाल लिया। अब कल के डेट में मैं एग्जाम में इसको देता हूँ और एकदम क्लोज क्लोज क्लोज, एक 93 मिलीवॉट है, एक 94 मिलीवॉट है, एक 96 मिलीवॉट है, 97 मिलीवॉट है, एकदम सारे आंसर बहुत ही क्लोज है। अब हमने बोला बेटा कैलकुलेट व्हाट पावर डेसिपेशन ऑफ बीजेटी। तो देखो इस बार तो IB फाइनाइट है और VBE हमारा 0.7 है, तो VBE इंटू IB, जिसको हम अक्सर, जिसको पूरी दुनिया आज तक नेग्लेक्ट करती आई है, Yes, sir. प्लस VCE जानते हो इंटू IC भी जानते हो। तो ये आगे की बात हुई। Yes, sir. आप सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सब निकालो, और अब के बाद से सेल्फ बायस का न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, रिड्यूस करके। जल्दी करो, करो यार जल्दी। Sir, IB 0.062 milliampere. IB नाम क्या आपका जो बोल रहे हो? Archana. अर्चना? Yes, sir. किसकी? भगवान की कि इंसान की? यस सर, इतना ही आ रहा है। अर्चना मतलब पूजा होता है बेटा, तो मैंने वही बोला पूजा किसकी। एक लड़की का नाम ऐसे ही बनता है मतलब जैम में, बस फनी वे में बताऊं आपको। Yes, sir. क्या हो जाता है, हंसे ही नहीं क्या हम लोग ऐसे पढ़े क्या बुक? No, sir. No, sir. हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, देखो आज के बाद से मैं ऐसे पढ़ूंगा। फेस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पूरा हताश, हताश माइंड बोलते हैं, पूरा टेंशन, पूरा मोदी जी का भी टेंशन, आम आदमी पार्टी का भी टेंशन, कांग्रेस का भी टेंशन, राहुल गांधी का भी टेंशन। ऐसा पढ़े क्या? No, sir. No, sir. तो ऐसे में जैम में पूछा था आप सब अपना नाम बताइए, तो एक लड़की का नाम था चाहत, तो मैंने फटाफट बोल दिया किसकी। बोला हाँ बेटा अपना नाम बताओ, ऐसे उसने बोला सर चाहत, मैंने बोला किसकी। अरे ऐसे वो फ्लो में निकल गया था। हाँ चलो बताओ IB कितना आ रहा है? 0.062. 0.062. 0.062। तो IC कितना आया? IC 4.65. गुड बेटा, ठीक है। तो 4.65 मतलब 4.68 चलेगा? Yes, sir. बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाओगे तो मे भी आंसर आसपास आए, लेकिन देखो बेटा एकदम ऐसा नहीं देगा एग्जाम में कभी भी। एक आंसर 4.68 और एक आंसर 4.65 और एक आंसर 4.62, ऐसा इम्पॉसिबल है दे। क्लियर? ऐसा कभी नहीं देगा। Yes, sir. अच्छा ये बताओ VC कितना आया? 5.33. 5.37. 5.37 मतलब 100% एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, मान के चलो बीजेटी में। इसलिए हर एक ऑप्शन में इतना 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 फासला मेंटेन रहेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हो गया इतना। तो ये भी निकाल लोगे क्या मिलीवॉट? Yes, sir. एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद 4 बजे। Yes. इसको देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, सेम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट नोट करो। सॉल्यूशन नंबर 2 कैसा लग रहा है? बीजेटी का न्यूमेरिकल कराया मैंने, बताओ। बढ़िया। ओके सर्किट कैसा है? सर्किट है सेल बायस। दिस इज 0.5 किलो ओम। Convert that resistance to kilo ohm in order to get the current in milliampere. अगर यहाँ पे कहीं पे भी कैपेसिटर होता तो मैं हटा देता, क्योंकि जब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट कुछ भी कैलकुलेट करने की बात हो बेटा, कुछ भी कैलकुलेट करने की बात हो, तब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो तो वी अप्लाई, बोलो क्या? DC एनालिसिस। DC analysis. हाँ ये IC है, ये R1 है, ये R2 है। हमको क्या पूछा है? Value of R2. अगर यहाँ पे सब जगह पे कहीं पे भी कैपेसिटर डाल दूं तो क्या करोगे कैपेसिटर का? Open. Open कर देंगे. क्यों? जब करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वी अप्लाई क्या? DC analysis. DC एनालिसिस। हाँ ये है हमारे पास IE,
and I know that IE equal to IC because beta, since beta provided to me is what? High. High. That means beta is approaching towards infinite. That means IB denominator is approaching towards 0. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इस वोल्टेज का नाम था बेस से लेकर ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड, नॉट गुलशन, हाँ, G फॉर ग्राउंड नॉट गुलशन। और वैसे भी गुलशन इज डाउन टू अर्थ, पता चल जाएगा एक दिन के बाद आपको। सर पता यस सर। हाँ, बहुत लोग को पता भी होगा, कुछ लोग आपका मिले भी। हाँ सर, आपका नाम होता है तो वो ग्राउंड के नीचे में होता है, वो थोड़ा ऊपर हो गया। हाँ तो ठीक है, नीचे होता, ओके कोई बात नहीं है। ओके, क्या ये VTH है? यस सर। Yes, sir. 3 into R2 डिवाइड बाई 60 plus R2. ओके, नेक्स्ट वन। इसमें देखो IC कितना गिवन है, पहले से दे दिया IC को, कितना है IC? 1 milliampere. तो IE has to be 1 milliampere because beta is high. That means base current is what? Base current is what? 0. 0. अच्छा, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अगर कुछ नहीं देता तो भी सिलिकॉन दे दिया, तो सिलिकॉन है ही। बेस से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज कितना होता है? 0.7 volt. कभी कभार 0.6 देता है, तो जब 0.6 देता है तो 0.6 लो, कुछ नहीं दिया तो 0.7 लो। अरे बोलो ना। हाँ सर। यस सर। ये देखो, मैं ऐसे, ये केवल सही है, प्रॉब्लम क्या बताओ ना? केवीएल तो केवल Yes, होता है। sir. अब ये वाला वोल्टेज देखो, आप ना बेस से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज जानते हो क्या? पहले बताओ। Yes, sir. बेस से लेकर ग्राउंड तक के वोल्टेज को क्या बोलते हैं? VTH। VTH, सही है। यस सर। Yes, sir. तो यार इसको देखो ना, ये यहां से लेकर, ये भी तो बेस ही है, यहां से लेकर ग्राउंड तक जाओ तो इधर से। डू रिमेंबर, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। Path. यहां से लेकर ग्राउंड तक जाते हो तो बोलते हो सर वो वोल्टेज है VTH। तो भैया यहां से लेकर ग्राउंड तक जाऊंगा तो वो भी तो VTH ही होगा। Yes, sir. तो VTH is equal to, ये तो minus VTH, the VTH is equal to 0.7 plus IE into this one, so 0.5. But I know that this VTH is equal to 3 R2 divide by 60 plus R2. Get me the value of R2. Question solve. अब देखो, wait. ये क्रिएटिविटी पार्ट ना सिर्फ मेरे अंदर है। एक लाइन लिखा है मैंने बस, पहले सुन लो। Yes, sir. ये क्रिएटिविटी पार्ट सिर्फ मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने आपको कई बार, जब आप नेटवर्क थ्योरी चल रहा था ना, तो अब रिकॉल करो बार बार। सर आप बातें बहुत कर रहे हो और सॉल्व कम करवा रहे हो, आपको पता भी नहीं चला 1.5 घंटे बीत गए। सही बात है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट वन, आपको पता भी नहीं चला कि सारा, अच्छा ऐसे क्या करे पता। अभी बहुत लोग होंगे ना जो अच्छे स्टूडेंट है, जिनकी फीलिंग स्ट्रांग है पढ़ने को लेकर, उन लोग कैसे रहेंगे, अबे ऐसे क्या बोल रहे हैं पता अपने आप को, अबे बीजेटी में साला केसीएल केवल के सिवा कुछ भी नहीं है भाई, मजा आ गया। हाँ सर, सच में मजा आ गया। हाँ Yes, sir. ठीक है, तो मेरा काम था बेटा आपको सिखाना, लर्निंग, तो सीख लिया, खत्म, केसीएल केवल। अच्छा नेक्स्ट वन, एक लाइन पे सॉल्व हो गया। यस सर। Yes, sir. अब अगर कुछ स्टूडेंट यहाँ तक भी हो जाता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, एग्जाम पे तो लिए लिख लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, और क्या बोलेंगे पता है, सर कैलकुलेशन एरर हो गया था। अच्छा, कैलकुलेशन एरर कैसे हुआ पता है? ऊपर से भगवान ने तुझे श्राप दिया कि तू सब कुछ करे सही और आखिरी स्टेप में हो जाए तेरा गलत, जैसे कि उसको दिया था कर्ण को, कि जब तू युद्ध के पीक स्थल पर हो तो तेरा रथ का चक्का फंस जाए। ऐसा हुआ था कि तुम्हारे साथ? No, sir. नो यस बोल रहे हैं, नहीं हुआ था ना? तो अगर कैलकुलेशन एरर करते हो तो अब अपने आप को कभी माफ मत करना। क्लियर? यस सर। Yes, sir. 40 वोल्ट। 40 वोल्ट, वाह, आहा, रेजिस्टेंस 40 वोल्ट आ गया। तो मैंने बोला था ना, मैं ना किसी भी को पढ़ा सकता हूँ। ये देखो, प्रूफ देख लो, हो गया। यस सर तो एक काम करते हैं हम, मैं आपको ना टिफर का क्वेश्चन नंबर 6 अभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं बेटा, और इसी से स्टार्ट करूंगा ब्रेक के बाद। देखो
टिफर का क्वेश्चन नंबर 6 इन द ट्रांजिस्टर जिसमें आपके पास बेस एमिटर वोल्टेज 0.5 दिया हुआ है और रेशियो ऑफ R2 by R1 पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 घंटे का टाइम बहुत हो जाता है, खाना भी खा सकते हो आप। मैंने लंच नहीं किया तो क्या हुआ, अभी करता हूं मैं। यस सर। तो करिएगा इसको फिर अभी। पेज नंबर बता दीजिए बेटा, टिफर का क्वेश्चन नंबर 6 है वो, बीजेटी वाला। R2 by R1 का रेशियो पूछा है। पेज 36 है। हाँ, पेज 36 क्वेश्चन नंबर बोल दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। 6। हाँ, तो पेज 36 क्वेश्चन नंबर 6 इसको करके रखिएगा। यस सर। सेकंड हाफ में भी बीजेटी कंटिन्यू रहेगा। ओके, सी यू आफ्टर ब्रेक।